खबर आ रही है, आपको बता दें गोरखपुर मंदिर में हमले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। मुर्तजा के कमरे से पुलिस ने कुछ साक्ष्य जुटाए हैं। मुर्तजा के कमरे से आतंकियों की डिटेल्स मिली है। ये पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, एक बड़ा सबूत यहां पुलिस के हाथ लगा है। मुर्तजा के कमरे से पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं। तलाशी के दौरान मुर्तजा के कमरे से कई डिटेल मिली है और साथ ही साथ आतंकियों की डिटेल मिली है। तो ये यहाँ पर एक पुख्ता सबूत या यूं कहे कि एक बहुत ही अहम सबूत पुलिस के हाथ यहाँ पर लगा है। मुर्तजा के कमरे से पुलिस ने जो साक्ष्य जुटाए हैं उनमें आतंकियों की डिटेल्स मिली है। जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है पुलिस के आगे की कार्रवाई के लिए, आगे की जो चेकिंग हो रही है उसको लेकर ये एक पुलिस के हाथ बड़ा सबूत लगा है। मुर्तजा के कमरे से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनमें आतंकियों की डिटेल है, तो पुलिस के हाथ यहां एक बड़ा पुख्ता सबूत लगा है। और भी कई साक्ष्य पुलिस ने यहां मुर्तजा के कमरे से जुटाए हैं और जो दस्तावेज पुलिस ने जुटाए हैं वो काफी काम आने वाले हैं पुलिस के लिए। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता नरेंद्र जुड़ गए हैं। नरेंद्र, पुलिस के हाथ जो ये अहम पुख्ता सबूत लगे हैं, मुर्तजा के कमरे से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनमें आतंकियों की डिटेल है, तो ये एक अहम सबूत माना जा सकता है पुलिस के लिए। बिल्कुल, पुलिस और जांच एजेंसियों को जो सबूत मिल रहे हैं और जो संकेत मिल रहे हैं, इसमें एक बड़ी आतंकी घटना की साजिश नजर आ रही है। इसी के चलते जो पेन ड्राइव मिली है, लैपटॉप मिले हैं और लैपटॉप में गोरखनाथ मंदिर का नक्शा मिला है और साथ ही अबू हमजा जो एक बड़ा आतंकी था उसका वीडियो कई बार मुर्तजा ने देखा है। और अगर बात की जाए अबू हमजा की तो उसका जो संगठन था आईएस से जुड़ा हुआ था, जो कई देशों में आतंक फैला चुका है। और जिस तरीके से उसने तमाम वीडियो देखे हैं उससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये आतंकी गतिविधियों में संलिप्त था। उसके पास से औजार मिले हैं, साहित्य मिला है और जो कॉल डिटेल देखी जा रही है वो कई संदिग्ध कॉल डिटेलें हैं, उस पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। अगर उसके रहने के स्थानों को देखा जाए तो जामनगर, मुंबई, नेपाल, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश और नेपाल का बॉर्डर खुला हुआ है, बिना वीजा पासपोर्ट के आवागमन है और कई बार मुर्तजा नेपाल गया है और नेपाल में आतंकी संगठन जो भारत और उत्तर प्रदेश में अपनी गतिविधियां चलाते हैं, देश विरोधी गतिविधियां चलाते हैं, उनका मेन शेल्टर जो है नेपाल में है। नेपाल में उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के आसपास कई मदरसे वहाँ पे हैं, मरकज हैं जहाँ पर आतंकी नेटवर्क रहते हैं। तो वहाँ पर उन सारी मुलाकातों का डिटेल जांच एजेंसियां इकट्ठा कर रही हैं कि आखिर नेपाल में जाता था तो कहाँ पर रहता था, कितने दिनों तक रहता था, साथ ही सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में उसके दोस्त कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, किनसे मिलना जुलना था और कहाँ से इसने लैपटॉप खरीदा। लैपटॉप खरीदने के पास जी, ये यूं कहें कि नरेंद्र बहुत एक पुख्ता सबूत यहां पर पुलिस के हाथ लगा है। गोरखपुर से हमारे संवाददाता सुशील भी जुड़े हुए हैं। सुशील, आईआईटी से केमिकल इंजीनियरिंग पास आउट एक लड़का जिसकी अगर करियर की बात की जाए तो भी बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हो जाना और इस तरह से इस हमले को अंजाम देना, क्या कुछ यहां पर इशारा कर रहा है कि ये किसी बड़ी साजिश की एक छोटी शुरुआत थी? जाहिर तौर से बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक आम चीज नहीं था, एक बड़ी साजिश और एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जितनी भी खुफिया एजेंसियां हैं, खासकर एसटीएफ और एटीएस की टीम जो लगातार जांच कर रही है। और अभी जहां मैं खड़ा हूं, मैं जो है मुर्तजा के बासी के घर के सामने खड़ा हूं और ठीक आप देखेंगे कि अभी भी पुलिस के जो जवान है वो मुस्तैद है। और अभी 1 घंटा पहले यानी 6:45 बजे के आसपास यहाँ एटीएस की टीम आती है और तकरीबन 1 घंटे तक अंदर पूछताछ करती है और 1 घंटे बाद तकरीबन 7:45 बजे के आसपास जब वो बाहर निकलती है तो
अपने गाड़ी में कुछ लोगों को लेकर के जाती है, यानी कुछ लोगों को एटीएस हिरासत में लेके जा गई है और साथ ही जो है उसके उनकी गाड़ी में कुछ बैग में कुछ दस्तावेज भी थे और तमाम पुख्ता सबूत कह सकते हैं, और ये तो जांच के बाद ही जो है पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि एटीएस ने 1 घंटे के पूछताछ के बाद कुछ लोगों को अपने साथ लेके जाना और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, बैग में तमाम चीजें लेके जाना, ये कई तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हम इसको देख रहे थे, निश्चित रूप से इससे कहीं ना कहीं विपरीत ये सारी चीजें हैं और जो जांच का जो दायरा है, जो जांच का केंद्र है, वो कहीं किसी और तरफ इशारा कर रहा है। तो कह सकते हैं एक बड़ा मामला सामने जरूर आएगा जांच के बाद, क्योंकि लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने काम में लगातार तेजी दिखा रही है और लगातार जगह जगह पे छापेमारी हो रही है, जगह जगह चेकिंग हो रही है, फिर चाहे मुंबई की बात हो, नेपाल की बात हो, महाराजगंज हो, फिर यहाँ का। जी बिल्कुल सुशील, आपने बहुत सही कहा कि एक बड़ा खुलासा हो सकता है जांच के बाद, क्योंकि जिस तरह से आतंकियों की डिटेल्स यहां पर मुर्तजा के कमरे से मिली है छानबीन के दौरान, नेपाल से उसके कनेक्शन सामने आ रहे हैं, मुंबई से कनेक्शन सामने आ रहे हैं, जामनगर से भी उसके कनेक्शन सामने आ रहे हैं। ऐसे में मुर्तजा के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, क्या उनके भी बयान सामने आए हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कल तक तो उसके परिवार के लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन आज सुबह से ही कोई भी बाहर नहीं आ रहा है, ना किसी से मुलाकात हुई है, ना कोई बातचीत हो रही है। क्योंकि यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है या फिर जो यहाँ के मैनेजर हैं, उनसे अगर बात की गई तो कह रहे हैं कि उनका बीपी हाई है, कई लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, इस वजह से जो है वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पे है। लेकिन वहीं अगर एटीएस की टीम आती है, जांच टीम आती है, तो लगातार अंदर जाकर के घंटों घंटों जांच करती है, बातचीत करती है। इस दौरान जो है कई दस्तावेज भी पुलिस ने जो है सीज किया है, एटीएस की टीम ने उसे सीज किया है। ये जानकारी मिल रही है कि उसके पास कुछ ऐसे लिस्ट मिले हैं नामों के, और साथ ही कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं जिनको सील किया गया और उसे अपने साथ जो है पुलिस ले गई है, एटीएस की टीम ले गई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये पूरा मामला जो है काफी संवेदनशील है, जिसको लेकर के जांच एजेंसियां भी एक एक कदम फूक फूक करके रख रही है और पूरे जांच के तथ्यों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि सुबह से लेकर के रात हो चुका है और लगातार जो जांच एजेंसियां हैं अपने जांच कर रही हैं और तमाम जो उनके दायरे में आ रहा है उनको सील कर रहे हैं, उनके पुख्ता सबूतों को, और साथ ही जिन्हें हिरासत में लेना उन्हें हिरासत में ले जाकर के उनसे पूछताछ भी कर रही है। क्योंकि देखिए सुशील, यहाँ पर जो मुंबई का जो कनेक्शन यहाँ पर सामने आ रहा है मुर्तजा का, उसको लेकर यूपी एसटीएफ की टीम मुंबई भी जाती है, जांच भी करती है, काफी कुछ वहां से भी पता चलता है। क्योंकि 2014 में ही मुर्तजा का परिवार मुंबई रहने गया था और जामनगर की अगर बात की जाए तो मुर्तजा जामनगर की ही एक कंपनी में काम करता था। तो यहाँ पर जो ये कनेक्शंस आ रहे हैं, ये कहाँ जुड़ रहे हैं? कि ये कोई आतंकी गतिविधि थी या वो किसी के बहकावे में आ गया था? यहाँ पर कई तरह के सवाल भी खुल रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब मुंबई में एटीएस की टीम उनके दोनों घरों पे गई, एक नई मुंबई और पुरानी मुंबई, वहां पर भी पूछताछ की, उनके दोस्तों से मुलाकात करके उनसे भी पूछताछ हो रही है। और निश्चित रूप से ये कहा जाता है कि जिस तरीके से वो केमिकल इंजीनियर था, क्या वजह थी उसे इस तरह के वारदात को अंजाम देने के लिए मुंबई से फिर क्यों गोरखपुर आया, और जब गोरखपुर में लखनऊ की बाइक से कोई एक व्यक्ति आता है, 1 घंटे उससे बातचीत करता है, उसके बाद ही जो है मुर्तजा यहाँ से फरार हो जाता है और फिर नेपाल में इसका लोकेशन मिलता है कि वो नेपाल गया था। वहां से आने के बाद महाराजगंज में इसे वो धारदार हथियार मिलता है, उसके बाद गोरखपुर में आने के बाद ये पूरा वो वारदात को अंजाम देता है। तो ये जो कड़ी है, इसको सुलझाने की कोशिश लगातार जो है जांच एजेंसियां कर रही हैं और सभी पहलुओं पर जांच कर रही हैं। लेकिन ये जरूर है जांच के बाद ही कुछ चीजें सामने आएंगी, उससे पहले कहना भी जल्दबाजी होगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके का पूरा ये वारदात हुआ है, इसे नॉर्मली तरीके से नहीं देखा जा सकता, जैसे कि इसे दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि वो मेंटली डिस्टर्ब था, इस वजह से गोरखनाथ मंदिर पे आकर के उनके जवानों पे हमला किया। लेकिन रास्ते में बहुत से चौराहे थे, बहुत से चौकियां थी, बहुत से ऐसे पुलिसकर्मी उन्हें दिखे होंगे, चाहता तो वहां भी हमला करता, जैसा कि वो हमले के दौरान कह रहा था कि मुझे गोली मार दो और धार्मिक नारे दे रहा था। तो आखिर उसे गोरखनाथ मंदिर पे ही आकर के इस वारदात को अंजाम क्यों देना था? सभी तथ्यों को लेकर के जो है जांच का विषय है और जांच के बाद ही ये जो तीनों कड़ियां हैं, मुंबई कनेक्शन, जामनगर कनेक्शन, साथ ही साथ जो नेपाल से भी कनेक्शन सामने आ रहा है, ये तीनों कड़ियां कहां आपस में जाके जुड़ती हैं और क्या कुछ खुलासे होते हैं, ये तो जांच का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील तमाम जानकारी के लिए।